हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस सीधे। दोस्तों, आज अपने एक नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करेंगे। हालांकि इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं और स्पेशली टीचिंग के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे लिखा हुआ है AP, GP, HP। ये क्या है? ये कौन सी नई वाला है? और लगभग सभी बुकों में ये चैप्टर देखने को मिलते भी नहीं हैं। कुछ बुकों में ये चैप्टर है और ये एक ही चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, तीनों टॉपिक, जिनको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मीन्स अंकगणितीय श्रेणी या समांतर श्रेणी, आपका ज्यामितीय श्रेणी, ठीक है, जिसको गुणोत्तर श्रेणी भी बोलते हैं, और हार्मोनिक श्रेणी जिसको कहते हैं आपका हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ये तीनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। और देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, और अगर आपसे यही चीजें बन रही हैं तो जहां पे आप 1 नंबर 2 नंबर से पीछे होते हैं या बाहर होते हैं, वहां पे आपका ये रिकवर करेगा, क्योंकि आप औरों से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उस वहां पे आपका ये क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा कुछ हो कि आप नहीं समझ पाएंगे या आप पहली बार देख रहे हैं। और चैप्टर की बात हम करें तो आप एक बार मान भी सकते हैं कि आप पहली बार देखेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसे आप 10th क्लास में, कब, 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, तो इसे ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता है कि इसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अगर ना भी पढ़े हैं 5 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले तो पढ़े ही होंगे। अगर इस साल आप 12th में होंगे या कॉलेज फर्स्ट ईयर में होंगे तो लगभग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। आप पढ़ के आए हैं और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को भी करते जाएंगे और उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी, जो बीच बीच में आएंगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एक है AP, एक है GP एंड क्या है आपका HP। यहाँ पे अंक गणितीय श्रेणी, ज्यामितीय श्रेणी, हार्मोनिक श्रेणी, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, AP को पढ़ेंगे। ठीक है, और इस AP को पढ़ने के लिए, ठीक है, इस AP को पहले समझेंगे और इसके बाद फिर अन्य चीजें समझेंगे। तो हम लोग इस अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो AP है, एक क्रम जिसमें पद एक निश्चित संख्या से नियमित रूप से बढ़ते या घटते हैं, यह निश्चित संख्या AP का सर्वांतर कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो सीरीज बनेगी उसमें एक निश्चित क्रम में बढ़ना या घटना है। सीरीज को क्या होना है, एक निश्चित क्रम में या तो वो निगेटिव जाएगी, घटेगी, या फिर पॉजिटिव बढ़ेगी। और उनके बीच का जो डिफरेंस है, सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, एक समान होगा। या तो 2-2 का अंतर, 3-3 का अंतर, 4-4 का अंतर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम ले लिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये आगे इसी तरह से। अब 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 3 और 5 के अंतर का बीच के अंतर कितना है, 2 है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। मीन्स सर्वांतर क्या है आपका, एक समान है सभी के पदों के। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपकी इसमें डिफिनेशन में भी लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये a क्या है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, ये कौन सी वाला है, ये इसी तरह से सीरीज जो है बनती है। a का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम t1, इसे t2, इसे t3, t4, t5 और इसी तरह से tn, क्योंकि वो अंतिम पद है, ठीक है, nth टर्म है। अब देखिए यहां पे क्या है, t1 है, क्या है यहाँ पे, t1 है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे, 0 होता है, एक भी डिफरेंस नहीं होता है, पहले पद के साथ एक भी डिफरेंस नहीं होता है, और दूसरे पद के साथ डिफरेंस होता है, और जिसे हम समझने के लिए 2 - 1 करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, सेकंड टर्म है, घटाएंगे कितना, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक डिफरेंस। यहाँ पे तीसरा पद है, तीसरे पद में से ये दो हम मीन्स एक घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 2 के बराबर का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे क्या है, 4 है, एक घटाएंगे, यहाँ पे 3 के बराबर का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे पांचवा पद है, तो 5 में एक घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 के बराबर का अंतर आएगा। अब ये कैसे आता है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और ये आगे इसी तरह से बन रही है सीरीज। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। अब ये क्या है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, मीन्स पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इसी तरह से आगे भी सीरीज बनेगी। और इधर हम क्या ले लेंगे, nth, मीन्स यहाँ पे nth टर्म। अब देखिए इसे हम कैसे समझेंगे, पहले वाले पद के साथ कोई भी अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे पद में क्या है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस हमें d निकालना है, और हमें d पता करने के लिए क्या करना होता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1, मीन्स अगले वाले पद से पिछले वाले पद को क्या किया जाता है, माइनस। तो दूसरा पद कितना है, 4 है, पहला पद कितना है, 2, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 2, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम 2 - 1, 3 - 1 लिखे हैं, इसको समझिएगा ये क्या चीज है। देखिए हमारा a कितना है, 2 है, प्लस अब अगर हमें चौथा टर्म पता करना है, कौन सा टर्म पता करना है, चौथा टर्म, हमारा डिफरेंस कितना है, 2 है, तो अगर डिफरेंस को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 दूनी 6 बराबर 8। मीन्स हमारा चौथा पद पता करने के लिए पहले पद के साथ हम डिफरेंस, 3 डिफरेंस के बराबर जब जोड़ेंगे तब हमारा क्या आएगा, चौथा पद आएगा। ये यहां भी यूज हुआ है। अब a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, d का मतलब होता है सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपका, ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, L इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, क्या बनता है, L। अब देखिए यहाँ पे L क्या है, L का मतलब है अंतिम पद, लास्ट टर्म। L का मीन्स क्या है, अंतिम पद या लास्ट टर्म। L इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा, अगर हमें पता करना है, अब क्वेश्चंस करने हैं तो हमें फार्मूले भी थोड़ा बहुत समझने पड़ेंगे। अगर हमें लास्ट टर्म पता करना है, अंतिम पद पता करना है, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। अब ये a प्लस 1 माइनस n d कहां से आया, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम a प्लस 4d था, लेकिन ये टर्म कौन सा था, पद कौन सा था, पांचवा था, तो हम 5 - 1 किए तो 4d आया है। उसी तरह से यहाँ पे टर्म कौन सा है, nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1d होगा,
जैसे यहाँ पे 5 माइनस 1 है तो 4 आ गया, तो यहाँ पे n माइनस 1 करेंगे तो वही रहेगा। और अंतिम पद ही इसे कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, tn को ही हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो लास्ट टर्म हमें पता करना है, तो a प्लस n माइनस 1d होगा। फिर इसी में देखिए, इसी में हमें क्या करना है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो दूसरे तरह से क्वेश्चन बनता है कि nth पता करना है, ये हमें पता करना है n। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से, इसी फार्मूले से ये बनता है। देखिए ये जो a है इधर प्लस का इक्वल किधर जाएगा, तो माइनस का होगा, इक्वल n माइनस 1 इंटू डी। अब ये d इधर इंटू में है, इधर आएगा, अपॉन में आएगा। अब जब इसका ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो माइनस का 1 है, इक्वल किधर जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका क्या, सेकंड फार्मूला। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। और आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, और हमारे इतना बताने के बाद तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि ये चीजें तो हम पढ़े थे, पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आपको ये चीजें बकायदे समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्रम से क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हैं, और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे। और आपको भी बाकायदे रफ पेन लेके बैठना है, क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ सॉल्व करना है, टीवी या पिक्चर की तरह नहीं देखनी है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक बाकायदे वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाएंगे। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर क्लास दी जाए, प्रोवाइड की जाए, और मैथ के साथ साथ कुछ साइंस के और कुछ स्टैटिक जीके के वीडियो भी आपको दिए जाएं। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, और इस चैप्टर में इसी इतने बेसिक क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। अगर आपको इससे बेसिक सीखना है तो मतलब आप फिर आपको कुछ नहीं आता, फिर आप मैथ आपके बस की नहीं, इसलिए इससे बेसिक कुछ नहीं होता। ये सबसे बेसिक है, और यहीं से क्वेश्चंस आगे के हम पढ़ेंगे, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तुरंत आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 का कौन सा पद 137 है। क्या है, कौन सा पद 137 है। अब देखिए यहां पे आपका a कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, a कितना दिया गया है, 2। फिर दूसरी चीज आप देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। अब देखिए a कितना दिया है, 2 दिया है, d कितना दिया है, 5 दिया है, और आपसे पूछा है डैश डैश का कौन सा पद 137 है। मतलब इसी तरह से जैसे 2, 7, 12, 17, मतलब यहाँ पे चौथा पद कितना है, 17 है, तीसरा पद 12 है, दूसरा पद 7 है। इसी तरह से कौन सा पद 137 है, मीन्स an इक्वल 137। मीन्स यहाँ पे a का nth टर्म कितना है, 137 है। तो ये n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता है फार्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे अंतिम पद नहीं पता करना है, यहाँ पे आपको पद दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा पद है जो 137 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 137 बराबर a की जगह पे 2 प्लस n आपको क्या करना है, पता करना है -1, और डिफरेंस कितने का है, 5 का है। अब ये 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 137 - 5 बराबर n - 1/5।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 बराबर n माइनस 1 5। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 28 बराबर n। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 28वां पद कितना होगा 137। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत थी, बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर देखिए यहां पे सेकंड क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 13 19 और आगे का डैश डैश 205 में कितने पद हैं। अब यहाँ पे आपको एक सीरीज तो दे दी गई है लेकिन ये नहीं बताया गया है इसमें कितने पद हैं, और आपको यही चीज पता करनी है कि इसमें पद कितने हैं। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने टर्म है, कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए यहां पे सेम अभी हम कॉन्सेप्ट लिखाए हैं। यहां पे एक आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखाए थे, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 इक्वल n। ये कॉन्सेप्ट आप याद करिए, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले लिखा है। अब यहां पे देखिए a बराबर कितना है आपका 7 है, फिर d बराबर कितना है आपका 7 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है 7 6 13, 13 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 6 का आ गया। उसके बाद यहां पे लास्ट टर्म क्या दिया गया है L इक्वल 205 दिया गया है। अब ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 बटे यहां पे डिफरेंस कितने का है 6 का है, और एक आपको जोड़ना है। ये ध्यान रखना है, हमेशा गलती कहां पे करते हैं हम सभी कि ये जो एक जोड़ना रहता है इसको छोड़ देते हैं और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक जो जोड़ना है इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और हमें पता क्या करना है नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए 205 में 7 घटेगा 198 बटे 6 प्लस 1 बराबर n। ये कट जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, 33 1 34। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने आसानी मतलब इजी वे में हम बता दिए हैं कि अगर 6 7 का बच्चा भी होगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो आप लोग तो होनहार समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। अब चलिए और आगे क्वेश्चंस समझते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अपने इस अगले क्वेश्चन को करेंगे जिसमें यह दिया गया है कि श्रृंखला 20 19 सही 1/3 और यहां पे आपका क्या है 18 सही 2/3 और इसी तरह से आगे भी है सीरीज। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 300 है। जिनका योग कितना है 300 है। अब आपको योग दे दिया गया है, पदों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो आपको योग वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और योग वाला कॉन्सेप्ट तो अभी हम बताए ही नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं और समझिए उसको पहले, और फिर इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हम आपको क्या बताए हैं कि जो लास्ट टर्म होती है उसके लिए क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 डी होता है। क्या बताए हैं, लास्ट टर्म जो होती है उसके लिए हम क्या बताए हैं आपको कि a प्लस n माइनस 1
डी होता है। ठीक है, अब सिंपल सा एक आपका n पदों का योग के लिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि a प्लस l प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे नंबर ऑफ टर्म मीन्स पदों की संख्या। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे नंबर ऑफ टर्म मीन्स अंकों की मतलब पदों की संख्या। अब देखिए यहां पे अगर इस n मीन्स इसको हम क्या कर लेते हैं n/2 लिख लें। यहां पे a ऑलरेडी है और l की जगह पे हम क्या लिखें a प्लस n-1 d, ये लिख दें। जो आप लोग अभी आपको याद आएगा कि ये जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्या ये जो हम पढ़ के आए हैं वो कहां से पढ़ के आए हैं, फार्मूला कैसे बनता था देखिए। और यही फार्मूला योग करने का, पदों के योग का फार्मूला आप पढ़ के आए हैं कि Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n-1 d, ये बन गया आपका क्या फार्मूला। अब ये है क्या आपका इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को पता करने का फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए बहुत जगह आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी और मैं उस तरह की शॉर्ट ट्रिक में बिलीव करता हूं जो हर जगह लागू हो। हम यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते कि एक क्वेश्चन में लागू हो रहा है, एक क्वेश्चन में नहीं लागू हो रहा है, 2-4 क्वेश्चन में लागू हो गया, फिर आप जब बुक लेके बैठे कुछ क्वेश्चंस नए आ गए, दूसरे टाइप के आ गए, तो वहां पे नहीं लागू हो रहा है, तो वहां फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, 2-4 फार्मूले हैं याद कर लीजिए। अब एक अगर आपको सफल होना है, ऊंचाई तक जाना है, तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए और इसके बाद देखिए ये मेन आपका फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिए इस तरह से कि Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं और क्या करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करनी है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पे आपका a की वैल्यू कितनी है 20 है, फिर आपको क्या निकालना है डिफरेंस। अब देखिए यहां पे डिफरेंस निकालने के लिए आपको हम क्या बताए हैं d इक्वल t2 माइनस t1। इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा -2/3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2/3। अब आप फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा और आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम बता देते हैं। आपका t2 माइनस t1 होता है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दोनों फ्रैक्शन ही सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 19 दूना 38, 19 त्या 57, 1 58 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 18 दूनी 36, 18 त्याई 54, 55 1 56, तो 56 बटे 3। अब देखिए ये हो गया t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 मीन्स अगले पद से पिछले पद को घटाना है। अब सिंपल सा है, यहाँ दोनों जगह 3 है तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 में 58 घटाएंगे तो -2, तो आपका अंतर कितना आ जाएगा -2 बटे 3 आ जाएगा। बस इतना ही करना था। तो ये छोटी छोटी चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करनी है।
तो डिफरेंस कितना आएगा, -2/3 आएगा। और यहाँ पे Sn की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 300। यहाँ पे क्या बोला गया है, जिनका योग 300 है, मीन्स सम ऑफ नंबर्स मीन्स पदों की संख्या का, मतलब जो जितने भी पद हैं उन पदों की संख्या का योग कितना दिया गया है, 300। अब देखिए फार्मूला रखिए, क्या हो जाएगा, 300 यहां पे रखिए, 300 बराबर, यहां पे n कितना दिया गया है, अब यहां पे n कितना दिया गया है, ठीक है, तो n तो आपको पता नहीं है क्योंकि आपको क्या करना है, पदों की संख्या ही ज्ञात करनी है, तो n/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 20, प्लस n आपको पता करना है, n-1 हो जाएगा, और डिफरेंस में क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यही 2 जब अंदर इनटू होगा तो इसी 2 से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, 300 बराबर n, और यहां पे 20 प्लस, यहां पे देखिए n-1 इंटू -1/3। अब देखिए यहां से ये जो यहां पे माइनस है, इसके साथ इंटू होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, n + 1/3 बनेगा ये, और यहां पे कितना है, 20 है, कितना है, सॉरी यहां पे ये, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको देखिए यहां पे आपका क्या करिए, इसको सबसे पहले यहां पे सॉल्व करिए, ये इसके साथ भी इंटू होगा और इसके साथ भी इंटू होगा, क्या होगा, दोनों के साथ इंटू होगा। तो यहां पे ये क्या है, n है, यहां पे 20 प्लस ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -n/3, और ये प्लस का 1/3। और देखिए इस तरह से आप फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये चीजें हम सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए यहां से ये जब आपका एलसीएम लेंगे तो ये 3 इसके साथ इंटू होगा, तो यहाँ पे अब आपको फार्मूले की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 300 बराबर n, 20 × 60, और यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का n, और इधर जो बटे में 3 है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इंटू 3 × 900 बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे n है, यहां पे क्या है, 60 है, वहां पे n है और वहां पे क्या है, 60, और साथ में 60 के साथ ये प्लस का 1 है, इसके साथ देखिए 20 में 3 का गुणा हुआ 60 हुआ, और ये एक जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर सीधा 61 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 61 बन जाएगा। और जब ये 61 बनेगा तो देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका, n इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 61n - n² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी ना करिए, क्योंकि इस तरह से करेंगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, कुछ ना करिए, ऑप्शन टेस्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 25 है, कितना है, 25 है। अगर हम इस 25 को यहाँ रखें और माइनस करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 और 11 36, 61 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 36, आप घटा लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 36 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, और इधर इसका भाग चला जाएगा, n की वैल्यू आएगी कितनी, 25, मीन्स 25 रखने पर भी ये सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से जब यहाँ पे 36 आ रहा है तो 36 रखने पर भी ये सेटिस्फाइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 25 रखेंगे तब भी आएगा, इसलिए इसको आपको क्या करना है, यहां से ऑप्शन टेस्ट सबसे बेटर है।
क्योंकि अगर इसके आगे सॉल्व करेंगे लंबा चौड़ा, हालांकि आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आपको क्या करना है, ऑप्शन टेस्ट करनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि a इक्वल 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 18, 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 18 प्लस 5 माइनस डैश डैश 60 पदों तक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में यहां से क्या आएगा, थोड़ा सा हम ऊपर की चीजें इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके रोक कर देखिए। यहाँ पे +3 माइनस 12, देखिए अब आपके दिमाग में क्या आया होगा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 10 से 12, 12 से 18। तो सिंपल सा है इस तरीके से कि यहां पे आप देखिए 1 से 3 में जाएंगे, 3 से 5 में जाएंगे, 5 से 7 में जाएंगे। ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम इसको नॉर्मल समझें, 2-2 की सीरीज बन रही है एक स्किप करके, तो अगर हम इसको उसी तरह से बना लें, 1 और 10 को एक साथ लेंगे तो 10 में 1 घटेगा तो क्या आएगा, -9। यहां पे इन दोनों को लेंगे, 12 में 3 घटेगा -9, 18 में, सॉरी यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 मिनट हम क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्योंकि यहां पे आएगा आपका 16, ठीक है। क्वेश्चन हम मिला लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग 1 मिनट। यहां पे क्या है, 14 है, इस जगह पे 18 की जगह पे क्या है, 14 है। और फिर इसके बाद हम क्या ले लेंगे, 7 के साथ 16 ले लेंगे, और फिर आगे भी इसी तरह से। अब देखिए 14 में 5 माइनस होगा, माइनस का 9, 7 के साथ जब 16 को लेंगे तो यहां पे भी क्या आएगा, माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पे पूरे डिफरेंस क्या आ रहे हैं, अंतर क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, एक समान, -9 -9 -9 -9। और यहाँ पे पूछा भी कितना है आपको, a का मान पूछा गया है, क्या पूछा गया है, a का मान, और 60 पदों तक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे कुल पद कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं, और यहाँ पे हम सभी को क्या कर रहे हैं, 2-2 का जोड़ा बना रहे हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे, 30 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 30 जोड़े बनेंगे। और प्रत्येक जोड़ा में कितने का अंतर है, -9 का, तो 9 त्रिक 27, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, -270। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि a बराबर 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7 माइनस 16 60 पदों तक है तो a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सीरीज भले ही बन रही है, लेकिन आपको उस तरह से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज बन रही है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2-2 की सीरीज अंतर लेंगे, 2 सीरीज बनेगी, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना। 10 में 1 घटाएंगे, -9। अब यहाँ पे हम 2-2 का पेयर ले रहे हैं और सभी में समान अंतर आ रहा है, -9 -9 -9। कुल कितने पद हैं, 60 पद हैं। अब 60 पदों में से 2-2 का पेयर बना रहे हैं तो कितने जोड़े बनेंगे, 30 जोड़े बनेंगे। और इन 30 जोड़ों में हम -9 का इंटू कर देंगे तो -270 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है या ऐसा कोई क्वेश्चन है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ये नंबर, इस नंबर का क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। बाकायदे उस क्वेश्चन को हम दोबारा करवाएंगे, इसके बाद फिर आगे की चीजें समझाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखिए ये अपना 5th क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अभी लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ी सी इसको भी आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए यदि 5 - 8 + 13 + 7 - 11 + 17 + 9 - 14 + 21 + डैश डैश 99 पदों तक है। ठीक है, कितना है? 99 पदों तक है, तो मान बताइए। अब मान बताइए पूछा, मतलब वो SN आपसे पूछना चाहता है, सम ऑफ ऑल टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि 5 से 7 चले गए 3 3 का, और फिर 7 से 9 चले गए, 9 से फिर आगे चले जाएंगे, 8 से 11, 11 से 14, ऐसे नहीं करना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 3 3 पद लें, 13 5 18 -8 10, फिर 17 7 24 -11 13 हो जाएगा। यहां पे देखिए 21 में 9 जोड़ेंगे 30 होगा, 14 घटेगा क्या आएगा आपका 16। इसी तरह से आगे भी, कहां तक? 99 पदों तक। अब देखिए कुल कितने पद थे? 99 पद थे। हम 3 3 को तोड़ लिए, तो 99 को अगर हम क्या करेंगे 3 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। तो n की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई? 33 आ गई। अब हमारा फार्मूला क्या था? Sn = n/2 2a + n - 1 d, यही था फार्मूला। अब देखिए हमें यही Sn पता करना है। n की वैल्यू हमारी कितनी है? 33/2, और यहाँ पे 2a, a की वैल्यू हमारी कितनी है? कितनी है यहाँ पे? 10 है। तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे n कितना है आपका? 33 - 1, और डिफरेंस कितने का है? सिंपल सा है, डिफरेंस कितने का है? 10 से 13, 13 से 16, मीन्स 3 का है, तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब ये क्या हो जाएगा? Sn = 33/2 20 प्लस 33 में 1 घटेगा, क्या आएगा? 32 गुणे 3 हो जाएगा। अब 32 त्याई क्या हो जाएगा आपका? 96। यहां पे देखिए सॉल्व कर लीजिए, 33/2 गुणे 32 त्याई 96, और 96 में आप क्या करेंगे 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 116, क्योंकि 96 10 106 10 116, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 116, 2 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 33 और 58 का आप क्या करिए गुणा कर लीजिए, सिंपल सा आपका क्या आ जाएगा आंसर। और 33 और 58 का गुणा करेंगे तो सिंपल सा है 8 त्रिक 24, यूनिट डिजिट मिला लीजिए, 4 इसी में है लास्ट में, बाकी आप कर लीजिएगा खुद, होशियार है आप लोग, तो बड़े आराम से आप क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, 100 का वर्ग -99 का वर्ग प्लस 98 का वर्ग -97 का वर्ग प्लस 96 का वर्ग -95 का वर्ग प्लस 94 का वर्ग -93 का वर्ग, और इसी तरह से लास्ट में दिया है 12 का वर्ग -11 का वर्ग। अब सिंपल सा है, देखिए
यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि 2 लाइन भी नहीं 1 लाइन में सॉल्व करें या अधिक से अधिक 2 लाइन में सॉल्व करें, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी और इस कड़ी को पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे है क्या। देखिए, अगर हम इन दोनों को लें, 2 का पेयर समझें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग, और आपको पता होगा कि एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इसे तो आप लोग और अच्छे से जानते होंगे क्योंकि अलजेब्रा चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, तो आपका बचेगा क्या, 100 प्लस 99 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 का गुणा होगा इसके साथ तो वही रहेगा। फिर सेकंड यहाँ पे इसको जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 98 प्लस 97, और 98 में 1 घटेगा, 97 घटेगा तो क्या आएगा 1, तो वही आ जाएगा। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 98 प्लस का 97। मतलब क्या समझ में आया कि इसको सॉल्व करने पे आपका 100 99 98 97 इस तरह की सीरीज बन जाएगी। मीन्स कैसे, इस तरीके से आपका सीरीज बन जाएगी, 96 95 94 93, इसी तरह से 11 सॉरी यहाँ पे 12 और 11, मीन्स 100 से 11 तक की सीरीज बन गई, एक श्रेणी बन गई। अब देखिए इसमें भी अंतर भी एक समान है, एक एक का अंतर है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका कि a की वैल्यू कितनी है 100 है और d की वैल्यू कितनी है 1 है, डिफरेंस कितना है 1 है और अंतर कितना है 100 का है। तो इसको ऐसा कुछ भी करना ही नहीं, सिंपल सा समझिए। इस कॉन्सेप्ट में आप जब आपका इस तरह से श्रृंखला बन गई 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 और इस तरीके से आपका 12 प्लस 11, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 100 है, लास्ट टर्म कितना है 11 है। और सिंपल सा समझिए, एक होता है 100 से लेके 11 के बीच में कुल कितने पद होते हैं, 90 होते हैं। n आपका कितना आ जाएगा 90 आएगा, और आपको हम क्या लिखाए थे यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मीन्स 100 प्लस 11 बटे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा 45 बार, और ये आपका क्या हो जाएगा 45 गुणे 111। अब आप इसको क्या करिए, गुणा कर लीजिए, 45 एकम 45। अब देखिए ऑप्शन भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब दो ऑप्शन में है, 45 एकम 45, हासिल कितना आया 4 आया, 45 एकम 45 4 49। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी आगे आप कर लीजिएगा, 49 हो गया, फिर से 4 हासिल, 45 एकम 45 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता है। मतलब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि हमें एक नंबर है
ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है जिसे हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। और प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो हम यहाँ भागफल क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। तो आपका यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका नंबर है किसके बराबर होता है, भागफल गुणे भाजक, मीन्स 5k + 2 इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोला है कि 2 अंकों की, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 2 अंकों की। अब हमें 5 से भाग देना है तो 5 दूनी 10 होता है। अगर हम 12 लेंगे और उसको 5 से भाग देंगे, अगर हम पहला अंक क्या ले रहे हैं 12 और इसको हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 शेषफल बचेगा। फिर 12 के बाद क्या ले लेते हैं, आपका अगला नंबर। अब यहां पे देखिए 12 के बाद ले लेते हैं 17। अगर हम 17 लेंगे, 5 तिहाई 15, 2 17, 22 लेंगे, 5 चौक 20, 2 22। और इसी तरीके से आगे देखिए, सिंपल सा है, जब इतने नंबर लिए और 2 अंकों का ही नंबर लेना है हमें, 2 अंकों की ही उन सभी संख्याओं का निकालना है। तो अगर हम 95 में जाएं तो 5 का भाग जाता है, 96 अगर लेंगे तो 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 हासिल। अगर 97 लेंगे, क्या लेंगे हम 97, और 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा शेषफल। अब क्या पूछा है कि सभी संख्याओं का योग, उन सभी संख्याओं का योग, और योग ज्ञात करने से के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए, मीन्स संख्याएं पता होनी चाहिए कि कुल हैं कितनी संख्याएं, क्या पता होना चाहिए, संख्याएं पता होनी चाहिए। तो संख्याएं पता करने के लिए आपको हम क्या बताए हैं कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1 इक्वल n। अब देखिए यहां पे लास्ट टर्म क्या है, 97 - 12 अपॉन डिफरेंस कितने का है, 12 5 17, 5 22, 5 का और 1 जोड़ देंगे। अब देखिए यहां पे 97 में 12 घटेगा कितना आएगा, 85, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 17, और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18। मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, 18 आ गया। अब सिंपल सा वही आपको फार्मूला यूज कर लेना है, Sn इक्वल n/2 2a + n-1d। अब देखिए इस फार्मूले को हम बार बार वैल्यू पुट करने की जरूरत है, आपको Sn पता करना है। ठीक है, n/2, n आपका कितना है 18 है, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9 आएगा, गुणे यहां पे 2a है, कितना है 2a है, 2a है, a आपका 12 है तो 12 दूनी 24, 24 है। फिर इसके बाद n आपका 18 है, घटेगा क्या आएगा 17, यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 24 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 17, 17 × 85, 85 और 24 जुड़ेगा तो कितना आएगा 109, तो गुणे क्या हो जाएगा 109, 9 नहीं है 81, 9 एकम 9, और ये आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, ये नहीं कि बार बार वही फार्मूला लिखना शुरू कर दो, क्योंकि वहां आपको समय बचाना है, ये नहीं कि पूरा इतिहास छापना है। ठीक है, जितना फास्ट कैलकुलेट कर सके उतना फास्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है 100 तथा 400 के मध्य। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि ये क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है, किससे 13 से विभाज्य है। तो सिंपल सा है 100 और 104, मतलब 100 और 400 के बीच का, तो 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104।
तो पहली 100 से आगे की पहली संख्या क्या हो जाएगी? 104, 13 नहीं है 117, 13 दाहम 130 और आगे इसी तरीके से। अब 400 के पहले थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये नहीं कि आप गुणा करते रह जाए। 13 त्या 39, 390। अब अगर एक बार और गुणा करेंगे तो 400 से आगे चली जाएगी। अब यहां पे भी आपको क्या करना है? योग निकालना है। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म। तो n इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 390 माइनस 104 और डिफरेंस कितना है? 13 है और प्लस कर देंगे 1। अब यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा काट दीजिए। यहाँ पे 13 थे 39 क्या आ जाएगा? 30 और 13, ये थोड़ा सा आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए काटना है, ये ऐसा कटता नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको कर लीजिए। 13 8 104। अब देखिए 23 में 8 घटेगा कितना आएगा? 22 आएगा और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 23। तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। अब आप सॉल्व कर दीजिए। 23/2। अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। 23/2, यहाँ पे 2 मीन्स यहाँ पे क्या है? पहला टर्म 104 है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणे 208, यहाँ पे क्या है? 208 प्लस 208 प्लस, अब 23 है, 1 माइनस होगा, क्या आएगा? 22। वही n-1 में वैल्यू रखेंगे तो 23 में 1 घटेगा तो 22 आएगा, गुणे डिफरेंस कितने का है? 13 का है। डिफरेंस कितने का है? 13 का है। क्योंकि सिंपल सा आप ये समझिए कि 13 का डिफरेंस क्यों है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस 13 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि 13 की टेबल ही लिखी हुई है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। इसमें 208 में 286 जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा? 23/2 गुणे 86, यहाँ 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 1 9 और ये 4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 247। अब आप क्या करिए? 23 का इसमें गुणा कर लीजिए, 23 गुणे 247 और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 5681। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 7 त्रिक 21, तो ये दोनों पहले ही कट जाएंगे और इसके बाद आप गुणा करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6th पद, 6वां पद 19 और 17वां पद 96 है तो इसका 25वां पद क्या होगा? मीन्स देखिए अगर 6 टर्म है तो हम क्या लिखते थे इसको? a प्लस 5d, यही लिखते थे 6वें पद में। कितनी है वैल्यू? 19 है। 17वां पद है तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 16d बराबर 96। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आएगा? हमें ऊपर इसको लिखना चाहिए था लेकिन हम नीचे लिख दिए 11d, और इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 11d, और इन दोनों का अंतर कितना है आपका? 7 और ये 7, 77। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अब देखिए यहां से हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई? 7 मिल गई। हमें पता क्या करना है? 25वां पद पता करना है। अब सिंपल सा, बहुत ज्यादा आपको वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप 2 पेज का सॉल्व करो। सिंपल सा देखिए, हमें T25 मीन्स 25वां पद पता करना है। हमें यहां पे ये T17 दिया गया है, T17, और अगर हम T17 में कितना जोड़ेंगे? यहां पे 17 में कितना जोड़े तो 25 आ जाएगा। अगर हम
17 में कितना जोड़े तो 25 आ जाएगा, तो हमें कितने की जरूरत है? 5 3 8, कितने की जरूरत है? 8D। मीन्स यहां पे हम क्या जोड़ेंगे? T9, क्या जोड़ेंगे? यहां पे हमें 8D जोड़ना है, क्योंकि हमें T25 पता करना है। T25 का मतलब क्या होता है आपका? A प्लस 24D होगा, जिसमें से T17 दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे A प्लस कितना दिया गया है? 16D, और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? 8D। 16 8 क्या हो जाएगा आपका? ये क्यों मिस्टेक हो रहा है? एक मिनट थोड़ी सी सिंपल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16D है, ठीक है। यहाँ पे हमें 25D में जाना है, T25 में जाना है। अगर हम क्या करें, T17 की वैल्यू है कितनी? 96, ठीक है। हमें पता कितना करना है? T25 में जाना है। अब देखिए ये T17 दिया है, अगर हम 8D जोड़ें, D की वैल्यू 7 है, तो 8 सते क्या हो जाएगा? 56 आएगा। 8 सते 56 आएगा। तो 96 और 56, 6 6 12, 9 5 14 15, क्या आ जाएगा? 152। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 17 और 8 क्या होता है? 25। आप कहां पहुंच जाएंगे? 25 में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। किसी एपी के पहले 25 पदों का योग 500 कितना है? 25 है। मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इसी तरीके से आपका कहां तक का? T25 का कितना दिया गया है? 525। फिर T26 प्लस T27 प्लस T28 प्लस T29 प्लस डैश डैश T50 इक्वल कितना दिया गया है? 725 दिया गया है। अब देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा कितना आएगा? 25D आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखें, 27 में 2 घटेगा, 25D आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 28 में 3 घटेगा, 25D। अब देखो यहां पे 25D 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 आ रहा है, टोटल टर्म 50 दिया है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 25 को 25 बार जोड़ना पड़ेगा ना हमें। कितनी बार? 25 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा? 625D आएगा, और बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 200 है। अब हमें क्या निकालना है? D निकालना है। तो ये 625 क्या हो जाएगा? 200 बटे 625, तो 25 8 और 25 25 सहम हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? 8 बटे 25। क्या आ जाएगा? 8 बटे 25। और यही 8 बटे 25 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा सॉल्व करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा शॉर्ट करिए आप। यहाँ पे जो है 25 25D आ रहा है, इसको आपको कितनी बार जोड़ना है? 25 बार जोड़ना पड़ेगा, और 25 को 25 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 625 हो जाएगा। और आपका 625D बराबर 200 आएगा। 200 कहां से आएगा? 725 में 525 घटेगा तो क्या आएगा? 200। और आपको डिफरेंस D ही निकालना था, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 8 बटे 25 आ जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या आए हों, समझ में आ गए होंगे। और अब करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चंस को। अब देखिए दोस्तों, अगला ये क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चंस हैं।
इसमें लिखा है यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चौथे पद का 4 गुना 18वें पद का 18 गुना के बराबर है तो 22वां पद ज्ञात कीजिए। अब अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि चौथे पद का 4 गुना, 18वें पद का 18 गुना, या 5वें पद का 5 गुना, 10वें पद का 10 गुना, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इफ, ठीक है, यहां पे m इंटू टी एम इक्वल n इंटू टी एम दिया, क्या क्या हो, m इंटू टी एम इक्वल n इंटू टी एन। इसका मतलब यह है कि जो पद दिया हो उसी का गुणा और जो पद दिया हो उसी के गुणे के बराबर हो, तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि तो टी एम प्लस एन इक्वल 0। क्या हो जाता है, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और इस चीज को आपको एकदम से ध्यान में रखना है। फिर आपका एक क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है, मीन्स यहां पे क्या लिखा है, पहले 100 पदों का कितना है, 50 है। फिर अब देखिए, एक समांतर श्रेणी के पहले पदों का योग 50 है और पहले 200 पदों का योग, अब देखिए क्या बोला है, पहले 200 पदों का योग, तो हम पहले 100 पदों का योग 50 लिख लिए, तो अगले 100 पदों का क्या हो जाएगा, अब यहां पे कितना दिया है, पहले 200 पदों का योग कितना है, 90 है, तो जब 100 पदों का योग 50 लिख लिए तो 90 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर हमें क्या बोला गया है कि तो श्रेणी में पहले 300 पदों का योग निकालना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 100 पदों का निकाल देंगे। अब देखिए 100 100 100 तीनों को मिला के कितना हुआ, 300 हुआ, 300 पदों का योग। अब देखिए यहां पे -10 हुआ है तो यहां पे भी क्या होगा, -10, तो कितना आ जाएगा, 30, और पहले 300 पदों का योग क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 120, और ये 120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां तक की चीजें हम समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 और हैं, और फिर इसके बाद क्लास खत्म, ठीक है। तो थोड़ी सी पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, चलिए। अब हम क्या करते हैं कि ये लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन हार्मोनिक का भी करेंगे जो है HP। देखिए यदि यहाँ पे अभी हम ज्यामितीय श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यदि A पहला पद है, R सर्वानुपात है और L किसी GP का अंतिम पद है, तो GP को A, अब देखिए A है, फिर AR, फिर AR स्क्वायर, फिर डैश, अब यहाँ पे ये AR n की n मतलब AR पावर में n-1, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, इसको हम 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, मीन्स इनके बीच का जो सर्वानुपात है कितना आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए जैसे ये R है, ये क्या है, सामान्य अनुपात है, और इसी R की बात यहाँ पे की गई है, सर्वानुपात। तो अगर हम A2/A1 करेंगे, A2/A1 करेंगे तो 12 को 4 से भाग देंगे 3 आएगा। इसी तरीके से फिर जब हम 36 को 12 से भाग देंगे तब भी 3 आएगा, फिर 108 को 36 से भाग देंगे तब भी 3 आएगा। मीन्स अगले टर्म से पिछले टर्म को भाग देने पर सेम रेशियो आना चाहिए,
सेम समानुपात में होना चाहिए। इसके लिए आपका जो L है वही Tn है और A R की पावर n-1 ये लास्ट टर्म कहलाता है। यहाँ पे अगर इसमें आपको सम पूछा गया है, सम ऑफ नंबर्स जो टर्म दिए गए हैं, तो a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 का यूज किया जाता है। अब देखिए ये तो नॉर्मल है, बेसिक चीज है। कभी कभी इसमें अगर एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इनफिनाइट जीपी सीरीज देता है, ऐसी सीरीज जिसमें इनफिनाइट दे देता है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं और दो कॉन्सेप्ट है, दोनों को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, r की वैल्यू यही r, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर आपको s इनफिनाइट को सॉल्व करने के लिए a अपॉन 1 माइनस r का यूज करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पे दो एग्जांपल लिए हैं। यहां पे एक में 3 का गुणा करेंगे 3, फिर 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, फिर 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, फिर 27 में 3 का गुणा करेंगे 81। मीन्स यहाँ पे r क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 क्या है, 1 से बड़ा है। मीन्स r क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जांपल किस कॉन्सेप्ट के बेस पे है, फर्स्ट वाले में। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, 1/4 है, 1/16 है, तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 1/4, 1/4, यहाँ पे भी 1/4, ठीक है। अगर हम 1 में 1/4 इंटू करेंगे तभी तो 1/4 आएगा, फिर 1/4 में 1/4 इंटू करेंगे तभी तो 1/16 आएगा। तो देखिए यहाँ पे r क्या आ रहा है, 1/4, और 1/4 क्या है, 1 से छोटा है, क्योंकि ये 1 का चौथाई हिस्सा लिखा हुआ है, डेसिमल 25 लिखा हुआ है। अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए s इनफिनाइट इक्वल a हमारा क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा बटे में 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 माइनस 1 3, तो क्या आ जाएगा 3/4। तो जब ये 3/4 आगे सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा 4/3, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में बताया गया है ये, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर जल्दी से अपनी क्लास खत्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, 32 गुणे 32 की पावर 1/6 गुणे 32 की पावर 1/36 गुणे डैश 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 इनफिनाइट है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते। अब यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब आपको अच्छे से पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल क्या होता है, a की पावर m प्लस n। पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 32 है, पावर क्या होगी 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डैश 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 इनफिनाइट हो जाएगी। अब देखिए यहां पे क्या है 32। अब इससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मीन्स r कितना है, 1/6 है, r कितना है 1/6, जस्ट जैसे अभी क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल सेम ऐसे ही r 1/6 है। अब यहाँ पे क्या है, r छोटा है किससे, 1 से, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है,
ए अपॉन 1 माइनस आर, एस इन्फिनाइट इक्वल क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर है। तो यहां पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6 माइनस 1 5 अपॉन 6, तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 32 की पावर में 6/5, 32 की पावर में 6/5, और 32 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 की होल पावर 6/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये 2 की पावर 5 गुणे 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर क्या बचेगा 6। अब सिंपल सा है, 2 की पावर 6 है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 64। और सिंपल सा समझना चाहिए, पावर में 6 है तो वही 2 का मल्टीपल ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 64, वर्ग वाला ही आएगा, 64 आ जाएगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए दिया गया हो, जिसमें आपका समांतर माध्य हो जाता है, ज्यामितीय माध्य हो जाता है, हरात्मक माध्य हो जाता है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और 2 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, इसके बाद फिर क्लास फिनिश। फिर इस चैप्टर से आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस इतना अच्छे से आप क्या करिए, रिवीजन करके रखिए, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, रिवीजन आपको ही करना पड़ेगा। अब देखिए वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर्स अगर दिए हों, क्या क्या, a इंटू बी दिए हों। अब इसमें क्या होता है, एक होता है अर्थमेटिक मीन am, जिसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य, क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। अगर am दिया हो, समांतर माध्य आपको पता करना हो, तो क्या होता है, दोनों पॉजिटिव नंबर a प्लस बी अपॉन 2। अगर आपको दिया हो क्या, gm, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स आपका ज्यामितीय माध्य, तो यहां पे क्या होता है, रूट के अंदर a इंटू बी दिया होता है, ठीक है, आपको लेके चलना है ये। फिर एक होता है हार्मोनिक मीन मीन्स हरात्मक माध्य, इसमें आपका क्या हो जाता है, 2ab अपॉन a प्लस बी हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि इस तरीके से इसको लिया जाता है, am इज ग्रेटर देन इक्वल gm इज ग्रेटर देन इक्वल hm, ठीक है। मीन्स जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बड़ा होता है इससे, आपका ज्योमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से, ठीक है। अब अगर आपको सॉल्व करना है, क्या दिया जाए कि am इंटू जी एम दिया हो, ठीक है, और ये पता करने के लिए दिया गया हो, जैसे आप ले लीजिए am इंटू जी एम, सॉरी एच एम, इन दोनों को इक्वल में लीजिए, तो am की वैल्यू क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू hm की वैल्यू क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी, इन दोनों से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया, ab आ गया। अब देखिए अगर ab के रूट कर दें और इसका हम क्या कर दें स्क्वायर, इसकी इक्वल क्या होता है आपका gm, ये क्या बन गया आपका gm का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ab का स्क्वायर, ये बन गया एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, यहां से हमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज अब हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं।
फिर इनको कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं फिर दोस्तों ये अगले क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हैं जो अभी हम कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसी के बेस पे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 संख्याओं के, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें कुछ भी नहीं है ऊपर वाले में, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 संख्याओं के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 हैं, तो उनका समांतर माध्य क्या होगा। अब देखिए आपको HM दिया है और GM दिया है और आपसे AM पूछा है। अभी आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए हैं AM इंटू HM इक्वल GM का स्क्वायर, AM इंटू HM इक्वल GM का स्क्वायर, ये अभी आपको हम कॉन्सेप्ट में समझाए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें AM पता करना है, HM की वैल्यू क्या है 10 है और GM की वैल्यू क्या है 12 का वर्ग। अब ये क्या हो जाएगा AM इक्वल 12 बराबर 144/10 बराबर क्या आ जाएगा 14.4, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2 अवलोकनों के लिए योग यस है, 2 अवलोकनों के लिए योग क्या है यस है, मीन्स A प्लस B कितना है यस है, और गुणनफल क्या है P है, मीन्स AB इक्वल क्या है P है। तो इन 2 अवलोकनों का हार्मोनिक माध्य बताइए। अब देखिए HM इक्वल क्या हम बताए थे, HM इक्वल 2AB अपॉन A प्लस B। अब देखिए HM इक्वल क्या हो जाएगा 2AB, A इंटू बी इक्वल क्या है P, A प्लस बी इक्वल क्या है यस। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, मीन्स 2P अपॉन S। क्या हो जाएगा 2P अपॉन S। तो दोस्तों ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मीन्स समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये चीजें अच्छे से हम समझ लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए और सारे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। अब आप क्या करिएगा, बाकायदे इन क्वेश्चंस को खुद से रिवाइज करिएगा, समय समय पर कॉन्सेप्ट रिवाइज करिएगा, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है कहीं पे मिलते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हम जब अगली नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। इसके बाद फिर आगे हम अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें थोड़ा सा शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए, ताकि हम भी यहाँ पे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, हमारा भी मनोबल बढ़े और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है कि आप साथ दे रहे हैं तो और भी दोगुनी क्षमता के साथ आपके लिए मेहनत की जाएगी। तो धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।